जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 23 की कथा। इसमें हम आपको बताएंगे राजा चित्ररथ की कथा। कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताएंगे राम गायत्री मंत्र के बारे में। राम गायत्री मंत्र का जप मान सम्मान बढ़ाने के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम दशरथाय विद्महि सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। अब हम आपको बताएंगे सीता गायत्री मंत्र के बारे में। सीता गायत्री मंत्र का जप तप की शक्ति में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम जानकी नंदिनी विद्महि भूमि जाय धीमहि तनो सीता प्रचोदयात्। हम शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 23 की कथा। हमने 22वें अध्याय में आपको बताया देव देवती द्वारा रचित विष्णु स्तोत्र के बारे में बताया कि कैसे यह पूरा ब्रह्मांड विष्णुमय है। हम तुम मैं अपना पराया सब कुछ विष्णु है। जो कुछ इस संसार में है, होता है, हो चुका है, होगा, वह सब कुछ विष्णु ही है। और जो विष्णु स्तोत्र का हर रोज पाठ करता है उसे रिद्धि सिद्धि सभी कुछ वह पा लेता है, अपनी मनोकामना को सफल कर लेता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अध्याय 23 राजा चित्ररथ की कथा के। लोमस ऋषि जी बोले, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया था वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक द्रविड़ नगर का राजा था। वह चंद्रवश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा सूरवीर सत्यपरायण पुरोहितों का अगुआ करके स्त्रोत कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीर्थ पूजा का पालन करता था। उसका खजाना स्वर्ण और रत्नों से भरा हुआ था। वह हाथी घोड़े रथ इत्यादि से परिपूर्ण और बड़ा ही पराक्रमी था। सहस्त्र स्त्रियों के बीच में वह सदैव क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे तथा बहुत दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। वह अतिथियों की पूजा करने वाला, अस्त्र शस्त्रों में निपुण तथा ब्रह्म विद्या को जानने वाला था। ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचे में श्रद्धा रमण करता था। एक बार वह कौतूहलवश जटिलों यानी ध्रुतों के मंदिर में गया। वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों से महात्मा राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पापों से छूटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना किसी बात की खोज नहीं होती। दान व्रत पुण्य वेदों तथा यज्ञों से क्या प्रयोजन। भस्म धारण करने से ही गाण पत्य पद दृढ़ हो सकता है। जटा तथा शिखा धारण किए, सिर मुड़ाए और भस्म लगाए हुए हो तो शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। के सामने कोई पुण्य तथा तप नहीं है। अंधे जड़ नपुंसक मूर्ख शूद्रादि वर्ग के सभी शैव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र अक्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हुए हैं। वाल्मीकि भी चोर होकर तप से ब्राह्मणों के अग्रगामी हुए। ऐतव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता है। हे राजन, शिव मार्ग में शिव तपस्वी किसी दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। उनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से, नाम सुनने से तथा दर्शन से शिव का द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से निसंदेह रौरव नरक मिलता है। शिव भक्त निसंदेह होकर शिवलोक कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। वशिष्ठ जी बोले, इस तरह उन पाखंडियों द्वारा झूठे वर्णन से सत्यवादी राजा उनकी बातों में आ गया और वह प्रतिज्ञावश उन जटिल मोहक ध्रुतों द्वारा ठग लिया गया। जटिलों के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उस पथ को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़कर स्मृति वेद ब्राह्मण तथा विष्णु की बुराई करने लगा। वह वैष्णवों से द्वेष करने लगा और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनका सदा दुख देता या मार डालता था। पाखंडी धर्म के आश्रित होकर वह राजा वैदिक कर्म तथा व्रत दान आदि कुछ नहीं करता था। वह अन्याय से दंड देता था और भय व क्रोध से भरा ही रहता था। सदा हजारों स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा करता था तथा गुरु और पुरोहितों के कहे वाक्यों को नहीं सुनता था। वह जटिलों ध्रुतों के वचनों में आकर उन ध्रुतों को ही हाथी घोड़े स्वर्ण रत्न और आभूषण आदि देता था। उनके कहे अनुसार ही चलता था। समस्त शरीर में भस्म लगाकर मस्तक पर जटा धारण किए रहता था। उसके डर से वैष्णव ब्राह्मण व प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गई। इस कुछ बचे लोग जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गई। उस नगर में यज्ञ पितरों का तर्पण देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था। राजा और प्रजा सभी विष्णु से द्वेष करने लगे। शिवों ने विष्णु के मंदिर सब नष्ट कर डाले तथा सब मूर्तियों को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दय निष्ठुर और क्रूर हो गई। अब तो वहां पर बादल नहीं बरसते थे। गायें
कम हो गई और खेती आदि सब नष्ट हो गई। वहां के लोग सिर्फ नदी के जल से जीने लगे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि लोग वृक्ष नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें राजा का कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की खराबी न बताकर सड़ा अरा हुआ अनहिक व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन किया करता था। बहुत दिनों के बाद जब उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी अद्रव्य दैहिक क्रिया वेद विधि से नहीं हुई, तब यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाले मार्ग से, जहां सूर्य की किरणों से बालू तप रही थी और वृक्षों की छाया न थी, अग्नि के ज्वालाओं से परिपूर्ण था, ऐसे मार्ग से होकर लोहे के डंडों और कठोर मुद्रों से पीटते हुए ले गई, जहां बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िए और डरावने कुत्ते पापियों को काटते थे। इस प्रकार यमदूत उसे पापी मनुष्यों के घोर नरक में पड़े हुए चिल्लाहट वाले मार्ग से यम के अति भयंकर लोक में ले गई। इस प्रकार माघ मास महात्म्य का यह 23वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। आगे की कथा हम 24वें अध्याय में सुनाएंगे। आपको यह अध्याय कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।